सभी दर्शकों को मैं पंडित जोगिंदर कौशिक नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। और आज मैं आपसे चर्चा करूँगा कि विवाह के लिए कुंडली मिलान कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कई बार आपने सुना भी होगा कि जब विवाह होता है लड़के लड़की का, तो उसमें अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो चर्चा कर रहे होते हैं कि हमारे बेटा बेटी या बेटे के 22 गुण मिल गए, 18 मिल गए, 30 मिल गए, जो भी है, तो वो गुण क्या होते हैं। तो दर्शकों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवाह के लिए जब कुंडली मिलाते हैं तो टोटल जो है कुल 36 गुणों का मिलान करना पड़ता है। उन 36 गुणों में अलग अलग कैटेगरी में इनको बांटा गया है। जैसे सबसे पहले वर्ण, अगर वर और कन्या का वर्ण मिल जाता है तो 1 अंक दे दिया जाता है। यहाँ पे अंक दिए हुए हैं और ये गुण है। देखिए, जैसे वर्ण का 1 अंक, वश्य दोनों का मिल जाता है तो 2 अंक, तारा मिल जाता है तो 3 अंक, योनि मिल जाती है तो 4 अंक, दोनों की ग्रह मैत्री मिल जाती है तो 5 अंक, गण मिल जाते हैं तो 6 अंक, बकूट मिलता है तो 7 अंक, और नाड़ी मिलती है तो 8 अंक दे दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के अंक 36 होते हैं जो कुंडली मिलान के लिए जरूरी होते हैं। 36 गुणों पर यह पैमाना देखा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको वर्ण के बारे में चर्चा कर रहा हूं। उससे पहले, वर्ण देखने से पहले आपको राशियों के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि राशियां 12 होती हैं, उनको क्रमानुसार यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे 1 नंबर जहाँ पे लिखा होगा कुंडली में, तो मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 नंबर जहाँ लिखा होगा वो धनु राशि होगी, 10 नंबर जहाँ लिखा होगा वो कुंडली में जहाँ लिखा होगा वो मकर राशि होगी, 11 नंबर कुंडली में जहाँ होगा वो कुंभ होगी, 12 नंबर जहाँ पे लिखा होगा वो मीन राशि होगी। तो दोस्तों, ये वर्ण का 1 अंक का पैमाना देखने के लिए हमें इनको, वर्ण को ये देखना होगा कि वर्ण जो है वो इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि हमारे समाज में जो व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 प्रकार के वर्ण हमारे समाज में सदियों से चले आ रहे हैं, जिससे ये समाज चल रहा है। तो सबसे उच्च कोटि का जो वर्ण है वो ब्राह्मण होता है दोस्तों। ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय। देखिए, ब्राह्मण सबसे बड़ा माना जाता है, उससे छोटा क्षत्रिय, क्षत्रिय से छोटा वैश्य और वैश्य से छोटा शूद्र। ब्राह्मण का काम है, था या है अभी भी, जो समाज के अंदर है, वो ज्ञान का, शिक्षा का, धर्म का प्रचार करना, हवन वगैरह करना और अध्यापन वगैरह करना होता है। क्षत्रिय का काम बांटा गया था दोस्तों, देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। और वैश्य का बांटा गया था व्यापार करना। और इस तरह से शूद्र का कोई हिस्से आया था कि इन सब की सेवा करना। तो दोस्तों, इस तरह से 4 जो वर्ण के जो में बांटा गया था वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ब्राह्मण से छोटा क्षत्रिय, उससे छोटा वैश्य, फिर सबसे छोटा शूद्र। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, जो 12 राशियां हमारी होती है ना, उनको इन वर्णों में ढाला गया है। कि देखिए, जैसे पहली राशि है मेष। मेष राशि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, कौन सी कैटेगरी की राशि है। तो मेष राशि, देखिए यहाँ पे ये जो मैंने वर्ण दिए, ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत ये 3 राशियां आती हैं। हर एक वर्ण के अंतर्गत ये 3-3 राशियां आती हैं। जैसे मेष राशि है, मेष राशि आएगी क्षत्रिय वर्ण के अंदर आती है। इसी तरह से जैसे 1 नंबर लिख दिया यहाँ पे, मेष राशि क्षत्रिय में आती है। तो 4 छोड़ेंगे तो 5वीं और फिर 9वीं, ये क्षत्रिय में 3 राशियां हो गई। ब्राह्मण में 3 राशियां, 4 नंबर यानी कर्क, 8 नंबर यानी वृश्चिक, 12 नंबर यानी मीन।
इसी तरह से वैश्य में चार जो 3 राशियां हैं, वो 2 नंबर की राशि वृष, 6 नंबर की राशि कन्या और 10 नंबर की राशि मकर। शूद्र में 3 राशियां होती हैं, वो 3 नंबर की राशि मिथुन, 7 नंबर की राशि तुला, 11 नंबर की राशि कुंभ। तो अब जो है हमें ये देखना है कि जो वर्ण का एक अंक होता है वो वर और कन्या की जो राशि होती है, यानी जो चंद्र राशि होती है, चंद्र राशि के ऊपर ये चंद्रमा यानी जो मन का कारक होता है, ये जो जितने भी ये गुण दिए हुए हैं वो चंद्र राशि यानी जो आपकी प्रचलित राशि होती है, जिसके ब्याह पे जो नाम दिया जाता है, उससे इनको मापा जाता है। तो उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको जैसे बताता हूँ, एक ये काल्पनिक कुंडली मैंने बनाई है, ये किसी लड़के की है। मान लीजिए सिर्फ दिखाने के लिए कि इसमें चंद्रमा कहाँ बैठा है। इस कुंडली में चंद्रमा बैठा है 1 नंबर पे, 1 नंबर का स्वामी है मेष। तो ये वर्ण के लिए 1 नंबर किस में आ गया, इसमें आ गया क्षत्रिय में। तो लड़के का जो वर्ण है वो क्षत्रिय वर्ण का लड़का यहाँ पे इस राशि के कुंडली के हिसाब से होता है। अब कन्या की जो कुंडली बनाई हुई है मैंने, ये काल्पनिक कुंडली है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। तो कन्या की जो कुंडली है उसमें चंद्रमा बैठे हैं 7 नंबर के अंदर बैठे हैं। अब 7 नंबर का स्वामी है तुला, तुला राशि है। तो तुला इन वर्णों में किस में आती है? देखिए यहाँ पे तुला जो है शूद्र वर्ण की राशि यहाँ पर मानी गई है। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने इन दोनों को मैच करने के लिए, वर और कन्या की जो वर्ण मैच करने के लिए एक ये तालिका बनाई हुई है। इसमें क्या है, ये मान लीजिए ये वर जो है यानी जिसकी ये कुंडली है, ये उसके वर्ण दिए हुए हैं। वर्ण ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये जो कन्या है यानी लड़की की जो ये कुंडली बनाई हुई है, ये मैंने यहाँ पे अंक दिए हुए हैं। इसमें वर का, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो वर का वर्ण है वो कन्या के वर्ण से या तो बराबर होना चाहिए या हायर होना चाहिए। हायर कैसे? इस कैटेगरी के हिसाब से, जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसके बाद क्षत्रिय है, नीचे से यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, शूद्र से हायर है वैश्य, वैश्य से हायर है क्षत्रिय, क्षत्रिय से हायर है ब्राह्मण। तो अब हम इस पैमाने पर इसको देखेंगे कि वर्ण में क्या इन दोनों को 1 अंक मिलता है या 0 अंक मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे वर की जो राशि बनी क्या, क्षत्रिय, ये मेष राशि है, ये क्षत्रिय में आ गई। तो ये वर की यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्षत्रिय में जो कॉलम बनाया हुआ है ये लड़की का है। अब क्षत्रिय और लड़की की भी अगर क्षत्रिय होती तो 1 अंक दे दिया जाता क्षत्रिय, और यहाँ पे 1 अंक दे दिया जाता। अब लड़की की क्या है, 7 नंबर, 7 नंबर यानी तुला, तुला यानी ये शूद्र की कैटेगरी में आती है। तो ये लड़की की है, लड़के की तो है देखिए क्षत्रिय और लड़की की है शूद्र। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर क्षत्रिय राशि, क्षत्रिय जो कैटेगरी है वो हायर हो गई शूद्र से, तो यहाँ पर 1 अंक इसको दिया जाता है। यानी जब ये 36 गुण मिलाएंगे तो उसमें जो पहला गुण है इनका मिल गया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये सब चीज़ आपको अब ये क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आई होगी। और बाकी के लिए अभी आज के लिए बस इतना ही, और बाकी के लिए मैं इसी पॉइंट पे विवाह के लिए जो अगले कुंडली मिलान है, वश्य तारा, वश्य क्या होता है, तारा क्या होती है, योनि क्या है, ग्रह मैत्री, गण, भकूट, नाड़ी, ये सब क्या क्या होते हैं, इनके लिए मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। आज के लिए दोस्तों राम राम।